आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? बच्चों, आप सब इस समय ऐसे घर में बैठे-बैठे थोड़े से बोर हो गए हैं ना, थक गए। ऐसा लग रहा है कब ये महामारी खत्म हो, कब हम ये सब बाहर निकले, खेले, कूदे, स्कूल जाएँ, मित्रों से मिले, है ना? ऐसा लग रहा है ना आपको? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर कुछ नहीं कर सकते। पर हम इससे एक चीज़ ज़रूर सीखें, वो ये कि हमें क्या करना है? स्वच्छता का पालन करना है, साफ-सफाई रखनी है, बाहर से आकर हाथ धोने हैं, कपड़े, चप्पल सब अच्छे से उतार कर बाहर रखकर धोना है। ये सब चीज़ें हमें इस महामारी ने बहुत अच्छे से सिखा दी है। तो अब हमें अपने आप से सबको वादा करना है कि साफ-सफाई रखेंगे। आप कह रहे होंगे कि आज ये सब स्वच्छता की बातें कहाँ से आ गई? स्वच्छता की बात इसलिए आ गई क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज हम सब एक निबंध लिखें। किस पर? स्वच्छता पर। तो चलें अनुच्छेद लिखने से पहले अनुच्छेद के नियम देख लें। हालाँकि आप सब पहले जान चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार दोहरा लेते हैं। दोहराने में कोई बुराई तो नहीं है ना? चलिए, अनुच्छेद लिखते समय क्या करना चाहिए बच्चों? शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। ना अनुच्छेद बहुत बड़ा होना चाहिए, ना अनुच्छेद बहुत छोटा होना चाहिए। अनुच्छेद का अर्थ तो पता ही है आपको, मन के विचार जो हम लिखते हैं, है ना? अपने शब्दों में। तो इसीलिए ये बहुत प्रभावशाली भी होना चाहिए, अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। वाक्य बहुत छोटे-छोटे होने चाहिए, जो सबको समझ में आ जाए जल्दी से। एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, मतलब जुड़े होने चाहिए। ये नहीं हमने बात स्वच्छता की कर रहे हैं और लिख किसी और के बारे में रहे हैं। शब्द चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं बार-बार आपसे कहती हूँ ना कि कुछ किताबें पढ़िए, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे अंग्रेजी की हो, इनसे क्या होगा आपको नए-नए शब्द मिलेंगे और विषय के अनुरूप को भी आपको अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि विषय से जुड़े हुए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये देखिए ये चित्र, कितनी गंदगी फैली हुई इधर चारों तरफ, बहुत गंदा लग रहा है ना? पर एक अच्छी बात है, कुछ बच्चे बहुत से मन से, खुशी से सफाई कर रहे हैं। तो हमें भी आस-पास साफ-सफाई रखनी चाहिए। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए क्या करना होगा? पहले खुद को स्वच्छ होना होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि स्वच्छता पर निबंध लिखें और जागरूक हो जाएं। ये देखिए पर स्वच्छता के लिए क्या है? पहले एक झाड़ू, एक कूड़ेदान ये तो होना बहुत ज़रूरी है। अब स्वच्छता से जुड़ी कुछ पंक्तियाँ। स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही। स्वच्छता हमें और हमारे वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाता है, बिल्कुल सही। हम स्वच्छ हैं, हम सुंदर हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, वातावरण को अच्छे से रख रहे हैं, पेड़-पौधे लगा रहे हैं, गंदगी नहीं फैला रहे, गंदी बदबू नहीं आ रही है, तो आस-पास का वातावरण भी अच्छा रहेगा। खूब फूलों के पौधे लगाइए, खूब खुशबूदार महकेगा सब। हमारे लिए स्वच्छता एक अच्छा गुण है, हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। जो लोग इस गुण को नहीं अपनाते ना बच्चों, सबकी निगाहों से उतर जाते हैं। कोई उन्हें पसंद नहीं करता। क्या किसी गंदे बच्चे को आप अपने पास बिठाना पसंद करते हैं? नहीं ना? इसलिए बचपन से ही हमें साफ-सफाई को अपनी आदत बना लेना चाहिए। स्वच्छता हमारे जीवन में पानी और खाने की तरह ही आवश्यक है। बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखिएगा। इधर-उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कचरे को हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। इतनी बार बताते हैं लेकिन क्या करते हैं? स्कूल में भी आपकी प्रधानाध्यापिका कितना ध्यान रखती है प्राचार्य कि ये इधर नहीं फैला होना चाहिए। क्यों? जिससे कि हमारी कक्षा अच्छी रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, एकाग्रता आएगी। परंतु कितने बच्चे चॉकलेट रैपर खाए और सब इधर-उधर फेंक देते हैं, है ना? स्वच्छता हमें मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक हर तरीके से स्वस्थ बनाता है। हमारे लिए शरीर की स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है। मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक कैसे हुआ बच्चों? हम स्वच्छ है, हमारा मन अच्छा है, खुश है मन और हम सारे काम अच्छे से कर रहे हैं। दिमाग से काम करेंगे, खुश होकर काम करेंगे तो काम भी बहुत बेहतर होगा। सब कहेंगे बड़ा होशियार है ना? रोज नहाना, स्वच्छ कपड़े पहनना, नाखून काटना, दांत साफ करना, ये तो हमारी अच्छी आदतें हैं। गंदे कपड़े पहने तो कोई क्या कहता है कितने गंदे कपड़े इसकी मम्मी धोती नहीं है क्या? ये धोता नहीं है क्या? नाखूनों में मिट्टी भर रही है, मैल भर रहा है तो क्या हो रहा है? वही हमारे पेट में जा रहा है। दांत साफ करना ये सब स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए नाखून काटना ये मुझे सबसे जरूरी लगता है क्योंकि नाखूनों में जो मिट्टी होती है वही हमारे खाने के साथ हमारे पेट में जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। ये देखिए मम्मी क्या कर रही है, खाना बनाने से पहले बर्तन को धो रही है क्योंकि कितने बार कभी कभी ऐसा होता है ना कोई मच्छर कॉकरोच सब चल जाते हैं तो हमें धो लेना चाहिए। ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये तो भाई खाना उगड़ा हुआ है और इसी को खा रहे हैं, कोई ढका हुआ खाना नहीं है। तो ये चित्र मुझे तो लगता है बिल्कुल गलत।
ये सही है एकदम। इन्होंने खाने को ढक के रखा हुआ है और लेने से पहले उसे हटाया और खा लिया। ये देखिए पानी पीने के लिए क्या है, इसका प्रयोग किया जा रहा है कलसी का। क्यों? जिससे कि इसमें हाथ ना डालना पड़े, हाथ डालेंगे पूरी गंदगी इसमें जाएगी। इसलिए ये भी सही तरीका है पानी को मटके से बाहर निकालने का। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। बिल्कुल सही। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कितनी बड़ी बात है। हमारा शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहता है, वरना हम बीमार होते हैं, हमारा मन, हम पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं, मन अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। और जब कुछ ऐसा मन नहीं होता तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करता, कहते ना आज मेरे सिर में दर्द है, अभी मुझसे मत बोलो कुछ भी। अतः स्वच्छता में बाधक तत्व को पहचान कर उसे रोक लगानी चाहिए। कहाँ स्वच्छता में कमी हो रही है? जैसे कि कितने बच्चे अपने कमरे में इधर-उधर सब कचरा फैलाए रखते हैं ना, मम्मी चिल्लाती रहती है, "अरे भाई साफ कर दो, कितनी बार कहा है चीज़ों को जगह पर रखा करो।" इस तरह से हमें वो पहचानना चाहिए कि हम में कमी कहाँ है, कहाँ हम कमी छोड़ रहे हैं साफ-सफाई को अपनाने में। स्वच्छता अपनाएँ और देश को आगे बढ़ाएँ। हम खुद स्वच्छ होंगे, अच्छी आदतें अपनाएँगे, हमारा देश अपने आप तरक्की करेगा। क्योंकि हमसे मिलकर, हम सब मिलकर क्या बने? एक राष्ट्र, और राष्ट्र मिलकर क्या बना है? देश। आहा! ये कचरे वाली गाड़ी। सब इसको देख के कहते हैं, अरे ये गंदगी कितनी बदबूदार है, कितने, लेकिन यही पूरी गली, सड़कों, घर सबके कचरे को लेकर जाते हैं ये लोग, है ना? और रोज़ सुबह-सुबह आकर घर के दरवाजे पर गाना बजता है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, है ना? तो हमें क्या करना है? इसमें कचरे को नियमित तौर से अपने घर के कूड़ेदान में डालना चाहिए और जब ये लोग आते हैं, तो बाहर रख देना चाहिए। कचरा इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध। क्या निबंध है? कि स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय मुहिम है। हमारी सरकार ने क्या किया है? ये चलाया है स्वच्छ भारत अभियान। किस लिए? जिससे सभी लोग जागरूक हो जाएं, घर बाहर अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो देश अपने आप स्वस्थ रहेगा। तो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भारत के 15वें प्रधानमंत्री, बच्चों ये बात को जरूर आपको लिखना है, 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती से की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान को 2 और नाम भी दिए गए, भारत मुहिम दिया गया और भारत मिशन। ये सब नाम दिए गए हैं बच्चों। आपको ये जरूर अपनाना है स्वच्छता को। इन्होंने क्यों चलाया है? जिससे कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हम सब स्वस्थ रहें। भोपाल ने भी इसकी शुरुआत की, देखिए इतने सारे लोगों ने मिलकर क्या चलाया, भोपाल आई क्लीन, जिससे कि हमें अपने भोपाल को और अच्छा बनाना है। मतलब हर राष्ट्र लगा है अपने अपने आप को करने में। ये देखिए पहले ये दीवार कैसी गंदी सी लगती थी, लेकिन अभी इन लोगों ने क्या किया, रंग रोगन करके लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह ये सब कर दिया है, रंग रोगन कर दिया है कि लोग पढ़े, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो लोग जागरूक होंगे तो हमारा देश उतना ही क्या बनेगा, स्वच्छ बनेगा। ये देखिए कुछ लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं हम सबको सिखाने के लिए, जागरूक करने के लिए, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। यही कर्तव्य बनता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। अपने घर, अपने पालतू जानवर, बिल्कुल सही, हमारे घर में जो जानवर होते हैं हमें उन्हें भी रखना चाहिए साफ सफाई। उनकी हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनसे भी गंदगी फैलेगी, हम बीमार हो सकते हैं। अपने आसपास और पर्यावरण, तालाब, नदी, स्कूल सबकी सफाई करनी चाहिए। बिल्कुल, तालाबों में, नदियों में पानी में सफाई नहीं करेंगे, गंदा पानी हो जाएगा तो क्या होगा, वो किसी ना किसी तरह हमारे घर में वापस आएगा, है ना? हमें सदैव साफ, स्वच्छ और अच्छे से कपड़े पहनना चाहिए। बच्चों, कपड़े हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। देखो ये लिखा ना, समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व को और प्रभाव को बनाने में मदद करते हैं। हम अच्छे लग रहे हैं तो कोई नहीं कहता कितने अच्छे लगते हैं। कितने बार ऐसा होता है जिसके घर में इतना कुछ नहीं होता, इतनी समृद्धि नहीं होती, फिर भी वो लोग बिल्कुल साफ-सफाई पे ध्यान देते। तो क्या हम कभी ऐसे बोलते हैं? ये देखो कैसा है, कितना अच्छा दिख रहा है। हमारे पढ़ाई में मन लगता है साफ-सफाई रखने से। ये आपके चरित्र को भी दिखाता है, बिल्कुल व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। जो लोग सुंदर से दिखते हैं, देखते ही वो आकर्षित करते हैं, है ना? और जो हमारे धरती पर जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनका भी हमें अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। नहीं बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है और अनावश्यक हम उनका प्रयोग करे जा रहे हैं, उससे भी होता है। बहुत ज़्यादा हर चीज़ हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा वातावरण अशुद्ध होगा, जिससे भी हम कई बीमारियाँ फैलेंगी। ये देखिए सरकार ने जगह-जगह इस प्रकार के ये बोर्ड लगाए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। देख रहे हैं आप?
गांधी जी और एक बच्चा इनके हाथ में झाड़ू। एक अकेले व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला, सबको मिलकर वादा करना होगा, सबको साफ सफाई रखनी होगी। ये देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, ये लेकर चल रहा है ना कि आओ हम सब सफाई अभियान में हिस्सा लें। अच्छा, आप इस तरह के कुछ ये स्लोगन भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। साथ ही रे हाथ से हाथ मिलाना, गंदगी को दूर भारत से है भगाना। सब लोग मिलकर एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाएंगे, साफ सफाई रखेंगे। मैंने साफ सफाई की, पड़ोस वाला भी साफ सफाई रख रहा है, हमारा मोहल्ला वैसे ही साफ। और इस प्रकार का आप कोई चित्र भी बना सकते हैं। देखिए इसमें मोदी जी हमारे देश को स्वच्छ बनाने में कितना योगदान कर रहे हैं। आओ एक कदम बढ़ाएं, भारत को स्वच्छ बनाएं। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। बीमारियों का भूत भगाओ, स्वच्छता का मंत्र अपनाओ। बिल्कुल सही। हमें बीमारियों को भगाना है तो स्वच्छता को अपनाना होगा। स्वच्छ नहीं है तो बीमारियां आएंगी आएंगी, मलेरिया, डेंगू, कितनी सारी बीमारियां फैलती है। तो हमें इन सबको भगाने के लिए क्या करना है, खुद को, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है। आप अपने इसकी शुरुआत कर सकते हैं अपने आप से। कैसे? आप अपनी सफाई रखिए, अपने कमरे की साफ सफाई रखिए, अपने काम स्वयं कीजिए, चीजों को जगह पर रखिए, फिर देखिए सब मिलकर करेंगे। हम सबने यह ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। भाई हम भारत देश के वासी हैं, तो हमें अपने भारत को तरक्की विकास की ओर ले जाने के लिए क्या करना होगा, अपने आप को वादा करना होगा कि हम खुद भी स्वच्छ रहेंगे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। तो करते हैं वादा हम सब अपने आप से, एक दूसरे से वादा करते हैं। तो आप भी मुझसे वादा कीजिए, सबसे पहले आप खुद को, अपने आप को, अपने घर को, अपने कमरे को स्वच्छ रखेंगे, अपनी कॉपी किताबों को ढंग से रखेंगे। आधी कॉपी किताब मुड़ती तुड़ती रहती है, तो यहीं से शुरुआत करते। तो रहा वादा, अपनी कॉपी में सुंदर लेखनी में भी लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।